नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के MD अभिनव एंग्रिश। शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। उदित भाटिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। उदित नमस्कार, क्या सवाल है आपका? Hi ma'am, good evening. Good evening. My question is that I am getting near about 45k per month, and I'm already investing in Reliance Gold Fund of 5,000 SIP and Reliance Banking Fund 3,000 SIP. I am having a bandwidth of investing 4 to 6,000 in SIP or wherever the concern you guide me. I mean, where should I invest? क्या गोल लेके चल रहे हैं आप उदित? I'm sorry, just go again. आपने कोई अपना गोल बनाया है, फाइनेंशियल गोल है आपके? Yes, ma'am. The target which I was thinking, maybe it is not correct, but still I was thinking that probably 15 year down the line, and followed by that 24 year down the line, I was targeting to having a 15 lakh, and followed by near about 15 lakh same for my daughter's, studies and marriage. So that was the task which I was, it's in my mind. अच्छा, ओके, ऑल राइट। और आपने कहा आपके पास 4 से 6 हज़ार रुपये आप ये और आप निवेश कर सकते हैं, राइट? That's right. ऑल राइट। बताइए इनके पोर्टफोलियो में जो 2 फंड है अभिनव, रिलायंस गोल्ड फंड और रिलायंस बैंकिंग फंड, कैसे फंड्स हैं ये, और जो एक्स्ट्रा 6 हज़ार रुपये और निवेश करने हैं वो कहाँ कर सकते हैं? सो ये फंड्स अच्छे हैं, लेकिन ये एक पोर्टफोलियो नहीं है क्योंकि काफ़ी सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक ऑलमोस्ट 40% इनके फंड्स बैंकिंग की तरफ हैं और 60% इज टुवर्ड्स गोल्ड। जनरली काफ़ी एक रिस्की प्रोपोजिशन हो जाता है एक पोर्टफोलियो के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा ये पोर्टफोलियो रीशफल करें और एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाएं। इनका पीरियड काफ़ी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू अच्छी है और टारगेट्स काफ़ी कम है कम्पेयर टू द इन्वेस्टमेंट वैल्यू। जी, अगर मैं सिर्फ ब्रॉडली कहूँ, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये महीने के 13-14 हज़ार रुपये, उसके हिसाब से ये कंफर्टेबली 80-85 लाख रुपए तक की काइंड ऑफ पूंजी जमा कर सकते हैं 15 से 20 साल के अंदर। मैं सजेस्ट करूंगा इनको इसको रीशफल करें, गोल्ड को रहने दें पर उसकी अमाउंट रिड्यूस करके करीबन 2,000 रुपये महीने तक रखें। एक HDFC टॉप 200 में 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें। अच्छा। SBI इमर्जिंग मार्केट्स जो मिड कैप फंड है उसमें 3,000 रुपये इन्वेस्ट करें और एक मल्टी कैप थीम है रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, उसमें 3,000 रुपये इन्वेस्ट करें। आई थिंक ये पोर्टफोलियो लेके चलें। आई थिंक दिस इज अ बेटर पोर्टफोलियो देन बीइंग सेक्टर स्पेसिफिक पोर्टफोलियो। आपको लगता है कि जो फाइनेंशियल गोल है उन्होंने रकम जो रखी है काफ़ी कम रखी है, उसमें इन्फ्लेशन उन्होंने ऐड नहीं किया है? 15 लाख 17 या 23 साल में वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी। डेफिनेटली इनके गोल्स काफ़ी कम है, आई थिंक आज की वैल्यू के हिसाब से लिए हैं। इट इज़ ऑलवेज गुड टू अज्यूम कि 7 से 8% का इन्फ्लेशन हमेशा रहेगा, पर फिर भी जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं इनका काफ़ी कंफर्टेबली अचीव हो जाएगा। अगर आप 17 साल में अगर आप 15 लाख रुपए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी अगर आज के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो करीबन 40-45 लाख के आसपास की वैल्यू होगी उस टाइम। ऑलराइट। तो उदित, आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल 2 ही फंड है। रिलायंस बैंकिंग फंड से हम निकलने की सलाह देंगे। आप बोल रहे हैं कि 4 से 6 हज़ार रुपये आप और निवेश कर सकते हैं। SGFC टॉप 200 में 5,000, SBI इमर्जिंग में 3,000, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 3,000 और जो गोल्ड है उसमें आप 5,000 से घटा के उसको 2,000 कर दीजिए। ये पोर्टफोलियो लेके चलिए और एक बार फिर से जरा अपने फिनेंशियल गोल को चेक कर लीजिएगा। जो आपने रकम असाइन की है अपने गोल्स के लिए वो हमें थोड़ी कम लग रही है। आपने शायद इन्फ्लेशन उसको फैक्टर इन नहीं किया हुआ है। एक बार उसको लेते हुए तब वापस से ये नंबर्स निकालिएगा। लेकिन जो भी आप निवेश कर रहे हैं उससे अच्छी खासी रकम हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, सैलरी बढ़ती है हर साल, तो उसी हिसाब से आप ज़रूर अपने इन्वेस्टमेंट की जो रकम है, अमाउंट है, वो बढ़ाते जाइएगा। अगला सवाल लेते हैं। शिवजीत नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। शिवजीत नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरा ये सवाल था जी कि मैम मैंने 3 म्यूचुअल फंड लिए। अच्छा। एक HDFC टॉप 200 जिसमें 1,000 रुपीज कटता है, वो मैंने 1 अप्रैल 2010 में लिया था, जो अभी तक कंटिन्यू है। और एक मैम SBI का कॉन्ट्रा लिया था मैंने, जिसमें 1,000 रुपीज कटते हैं, वो भी 1 अप्रैल 2010 से लिया था, जो कि नेक्स्ट ईयर 25 मार्च 2013 में फिनिश है। अच्छा। और एक फंड मैम और लिया मैंने टैक्स गेन SBI का, वही 1 अप्रैल 2010 को लिया था और जो कि ये अभी 5 अप्रैल को खत्म हो गया है। अच्छा। एंड बिसाइड दिस मैम मैंने एक बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस भी लिया है, जिसमें मैं ईयरली 25,000 रुपीज देता हूँ।
और इसके अलावा एक मार्केट प्लस मैंने LIC की पॉलिसी भी ले रखी है, जिसमें मैं 5,000 रुपीज ईयरली भरता हूँ। अच्छा, तो बट मैम मुझे इसमें कुछ, क्या ये मेरा जो ये मैंने सब कुछ ले रखा है, क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं? आपको क्या लगता है शिवजीत, आप पर्सनली अपने पोर्टफोलियो को देखकर क्या सोचते हैं? पोर्टफोलियो को देख के मैं सोचता हूँ अभी तो मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें तो मुझे रिजल्ट अभी कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट ये SDFC टॉप 200 में जो मुझे मिल रहा है। आपकी एज क्या है शिवजीत? मेरी 33 है मैम। और कुछ आपने फाइनेंशियल गोल बनाए हैं अपने? आपने ये जो पैसे निवेश किए हैं, कब आपको जरूरत होगी उसकी? एक्चुअली मैम मुझे जो जरूरत है वो 2019 में है, ज्यादा जरूरत। ओके। क्योंकि उस टाइम रिटायरमेंट होगा, तो मैं सोचता हूँ कि रिटायरमेंट के लिए इसके अलावा, इस निवेश के अलावा कोई और भी है, कुछ और भी आपने किया हुआ है? नहीं मैम, और तो मैंने कुछ किया नहीं है, और तो फैमिली बर्डन बहुत है। हाँ, ओके। और इसके अलावा जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई, शादी, उसके खर्चे वर्चे के लिए हिसाब किताब किया है आपने? हाँ मैम, अभी मेरा एक बच्चा है, उसके लिए मैंने एक LIC की पॉलिसी ली है, जीवन किशोर। अच्छा। और एक मेरी बच्ची है, वो 1.5 ईयर ओल्ड है, उसके लिए भी मैंने एक जीवन तरंग नई पॉलिसी ली है। तो आपका जो ज्यादा निवेश है वो आपने पॉलिसीज में ज्यादा पैसे लगा दिए हैं। अभी आपके पास हर महीने कितने पैसे बचते हैं निवेश करने के लिए? निवेश करने के लिए मैम एटलीस्ट मैं 5 to 7,000 कर सकता हूँ आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है करने में? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बताइए अभिनव, आपने पूरा सुना, हमारी बात भी सुनी आपने। फोकस ज़्यादा पॉलिसीज़ पे कर दिए, इंश्योरेंस पे, और अब रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस जोड़ना है। वक्त बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे कि है इनके पास, मैं कहूँगा वक्त बहुत कम है एक्चुअली। पर अगर 33 साल के हैं तो ये 7 साल में रिटायर कैसे हो रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बट प्रॉब्ली उनकी ये गोल होगा प्रॉब्ली कि उनको रिटायर होना है 7 साल में। जी जी। बट सीइंग द करंट पोर्टफोलियो आई डेफिनेटली डोंट थिंक कि ये रिटायर हो सकते हैं। अच्छा। बिकॉज कंप्लीट एक्सपोजर टुवर्ड्स इंश्योरेंस है। अब इंश्योरेंस को आप इन्वेस्टमेंट नहीं ट्रीट करें तो ही बेटर है। इंश्योरेंस कम से कम 15 से 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो तब 7 साल में अगर आप इसमें से रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो सोच के कुछ मतलब नहीं है। इनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम है, इनफैक्ट मोर एक्सपोजर टुवर्ड्स इंश्योरेंस देन इन्वेस्टमेंट। तो इनको काफ़ी रीअलाइनमेंट करना ज़रूरी है। या तो इनको किसी ने सही एडवाइस दी नहीं है या इनके खर्चे ज़्यादा हैं, वन ऑफ देम। अगर रिटायरमेंट में अगर 40-50 लाख भी अगर जोड़ने के सोच रहे हैं 7 साल में, तो करीबन 35-37 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे टू रीच दैट गोल। तो आई थिंक कंप्लीट रीशफलिंग है जो रिक्वायर्ड है, और डेफिनेटली अमाउंट टू इन्वेस्ट शुड बी मच हायर। तो इसमें मतलब इनके पास लिक्विडिटी जो है 5-7 हज़ार की, डेफिनेटली ये 2-3 इक्विटी फंड्स ले सकते हैं। फिर इस 7 साल का पीरियड मुझे काफ़ी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। ऑलराइट। शिवजीत, आप हैं हमारे साथ? हाँ मैम हूँ। शिवजीत, मैं ये पूछना बोलिए। पूछना चाहता था कि फिर आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? एक्चुअली आई एम सर्विंग इन द आर्मी, तो मेरी एज के हिसाब से उस टाइम मेरा रिटायरमेंट हो जाएगा। ओके। शिवजीत, एक काम कीजिए, आप हमें इस डिटेल्ड पोर्टफोलियो भेजिए अपना। घर में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं, उम्र क्या है, और आपने क्या गोल्स रखे हैं, सोर्स ऑफ इनकम, और कहाँ से और कहाँ पैसे। आपने बताया कि 1-2 पॉलिसी आप और आपके पास और भी है, आप वो भी लिखिए, हमें क्या प्रीमियम दे रहे हैं, ज़रा डिटेल मेल लिखिएगा तो शायद आपको हम थोड़ा ढंग से गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके हम मेल का इंतजार करेंगे और आपसे हम दोबारा बात करेंगे। थैंक यू मैम। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम जरूर करेंगे। आप बने रहिए यहाँ।